हेलो फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि सबसे पहले हिस्टोरिकल कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हमने वहां पर सीखा था कि मेटल्स नॉन मेटल्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखा था। देन वी आर मूविंग ऑन लॉ ऑफ ट्राइड जो दिया था डॉबरेनियर के, बराबर, डॉबरेनियर साइंटिस्ट का नाम है। तो वहां पर लॉ ऑफ ट्राइड पढ़ा हमने, न्यूलैंड का एक ऑक्टेव्स लॉ भी पढ़ा, उसके बाद लूथर मेयर पढ़ा, उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन चल रहा था। मोस्टली एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। नाउ वी आर मूविंग ऑन दैट पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल जो है आपका, उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से हो रखा है। तो मेनली बड़ा बड़ा सा क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें, बड़ा बड़ा यानी छोटा छोटा बड़ा बड़ा, ओके। तो they are classified into three main groups, that is called representative elements. representative elements हम लोग इसलिए कहते हैं कि S और P ब्लॉक के अंदर मेन सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो, S ब्लॉक के अंदर मेटल्स है, सामने P ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल में सारे जो होते हैं बेटा वो आ जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग टिपिकली क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो S ब्लॉक जो है उसके अंदर ग्रुप नंबर 1 एंड 2 रहता है और P ब्लॉक के अंदर रहेगा ग्रुप नंबर 13 to 18, बराबर है। काफी टाइम बाद हम लोग वापस इस पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं क्योंकि बीच में कुछ एग्जाम का पीरियड चल रहा था, इसलिए, और 12th में भी जो था थोड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमें डालने थे। सो पीरियोडिक आज से फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्वाइंट पीरियोडिक टेबल के अंदर नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट, बराबर है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी क्या, तो देखिए कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड S ब्लॉक है, राइट हैंड साइड P ब्लॉक है। तो S ब्लॉक से जब P ब्लॉक जाएंगे तो उसमें बीच में कौन सा ब्लॉक आ जाता है, D ब्लॉक, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी ट्रांजिशन हो रही है। इवन ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ा सा टिपिकल टर्म है, बराबर है। वो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है आपका 12th स्टैंडर्ड के अंदर 8 वाला यूनिट, बराबर है, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, तब थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो D ब्लॉक है, इन विच वी लर्न अबाउट द ग्रुप नंबर 3 to 12, तो इतना याद होना चाहिए। फिर है यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब F ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में आया नहीं, तो उसको कहां पर रखा गया, नीचे रखा गया, बराबर है, जिसमें दो सीरीज है, एक लेंथेनाइड है और एक एक्टिनाइड है। लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स भी कहते हैं, लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स भी कहा जाता है। लेंथेनॉइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे 4f ऑर्बिटल के अंदर भरे जाएंगे और एक्टिनाइड्स के अंदर जनरली किसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 4f और 5f के बेसिस पे इसको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इन जनरल मैनर, बराबर। अब आप देखिए कि आपके जो पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं, तो ग्रुप्स नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि ग्रुप नंबर 1, अब ग्रुप नंबर 1 की बात की जाए, ग्रुप नंबर 1 का दूसरा नाम है अल्कली मेटल्स। क्या कहेंगे बेटा, अल्कली मेटल, बराबर है, ये याद रख लो, ये इसकी टिपिकल नाम है अल्कली मेटल जो है। मीनिंग धीरे धीरे पढ़ेंगे, एस ब्लॉक में अल्कली मेटल पढ़ना है। अब सिंपल सी बात में अगर आपके साथ शेयर करूं कि अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, तो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो मैंने आपको सिखाया था ट्रिक, लीना ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन जो है बेचारा इधर उधर लटकता रहता है, तो हाइड्रोजन को बीच में रखेंगे। So that is all about the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, बराबर है। तो इसमें आप देखोगे कि ये सारे एलिमेंट जो है बेटा, उसके अगर आप ऑक्साइड बनाओ, जैसे कि कोई भी एलिमेंट ले लो मैं सोडियम, तो सोडियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, Na2O, when it is reacted with water तो वो बनाएगा NaOH, यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास NaOH मिला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिस पे आपको क्या करना है कि वो एक बेस है, तो बेस के बेसिस पे जब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर का मतलब है अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर जो है वो वहां पर आएगा, अल्कलाइन नेचर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, बराबर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको अल्कली मेटल इसलिए कहा है क्योंकि इसका नेचर जो है वो थोड़ा सा बेसिक रहता है। बेसिक वर्ड का दूसरा मतलब होता है अल्कलाइन इन नेचर, ओके। दूसरा जो है हमारे पास ग्रुप नंबर 2, बराबर है, जो हमारा S ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 2 है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बराबर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलो, तो अल्कलाइन मेटल आपने लिख लिया होगा। देन वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या लिखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
अर्थ मेटल्स, बराबर। ये भी वहां पर ही आएगा, तब डिस्कशन डिटेल में करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ग्रुप नंबर 15 जो है, बराबर, ग्रुप नंबर 15 जो है उसको निक्टोजेंस कहते हैं, निक्टोजेन, बराबर है। निक्टोजेन का दूसरा नाम है नाइट्रोजन फैमिली। निक्टोजेन का दूसरा नाम जो है उसको कैसे लिखेंगे बेटा? नाइट्रोजन फैमिली लिखेंगे, नाइट्रोजन फैमिली। इट इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन, बराबर, नाइट्रोजन फैमिली, बराबर। तो ये याद रखना है, नाइट्रोजन फैमिली है ये। ग्रुप नंबर 16 जो है दैट इज कॉल्ड चैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बराबर। चैल्कोजेंस जो है बेटा जनरली क्या होता है? ओर फॉर्मिंग। चैल्कोजेन का मतलब ओर फॉर्मिंग। अब मैं तुम्हें बताऊं, पहली बात तो ये कि 16 में कौन कौन से आएंगे, तो 16 के अंदर याद करो, 16 में सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसी से टीपो, ऐसे याद करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, बराबर है। और अभी अभी एक नया आया हुआ है उस ग्रुप में जिसको कहते हैं लीवर मोरियम। तो ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजेंस कहते हैं ओर फॉर्मिंग। अब आपने मेटलर्जी शायद 10 में पढ़ा होगा, तो ओर जो बनते हैं उसमें जनरली कौन से होते हैं? ऑक्साइड्स या तो सल्फाइड्स। तो आप देखेंगे कि जैसे कि Cu2s, बराबर, Cu2O, Fe2O3, Fe3O4, बराबर, एक्सेट्रा। सो दिस टाइप ऑफ ओर्स obtained with the help of oxygen and sulfur, that's why it is called chalcogens. Group number 17 की अगर हम लोग बात करें तो that is called halogen. ग्रुप नंबर 17 को क्या नाम देंगे बेटा? इट इज कॉल्ड हेलोजेंस। तो हेलोजेंस जो है इसको क्यों हेलोजेंस कहा जाता है? तो इसका दूसरा एक मीनिंग है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। क्या लिखेंगे? सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग जो है, तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग की वजह से यहाँ पर हेलोजन सॉल्ट बना रहा है। आप देखो कि क्लोरीन NaCl तो सॉल्ट बना रहा है, बराबर, KCl, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड इनर्ट ग्रुप एलिमेंट्स। इनर्ट ग्रुप या तो इनर्ट गैस, ये इनर्ट है, बराबर है। इसमें कौन कौन से आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, बराबर है। तो in which we are learn about the helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, तो they are inert। कोई बोले कि भाई चलो रिएक्शन करना है, बोले मुझे रिएक्शन नहीं करना है, बराबर, दैट्स व्हाई इट इज इनर्ट, बराबर, स्टाइल है उसका, इनर्ट गैसेस, बराबर। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शनल केस है, हीलियम आएगा वहां पर, बराबर है, सॉरी क्रिप्टन आएगा वहां पर, और ज़ेनॉन आएगा जिसके केमिकल कंपाउंड्स 12th में पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। ग्रुप नंबर 3 एंड प्लस लैंथेनॉइड्स, जिसको कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स नाम से ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब है कि भाई मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि रेयरली मिलते हैं, वो भी डिस्कशन करेंगे। मूविंग ऑन दैट, जो मैंने बताया कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है दैट आर बेसिकली लैंथेनाइड्स, और उसको लैंथेनॉइड्स भी कह सकते हैं। तो लैंथेनॉइड्स और लैंथेनाइड जो है उसमें एलिमेंट्स कहां से कहां रहेंगे? इट इज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। सीरियम नंबर 58 और ल्यूटेशियम है 71, बराबर है। तो यहाँ पर बेटा खास ध्यान रखना, कई लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि यहाँ पर जो है हम लोग ल्यूटेशियम जो है, सॉरी हम लोग लैंथेनम क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, लैंथेनम की कुछ कुछ प्रॉपर्टी उसके साथ सिमिलर होती है, इसलिए लैंथेनाइड्स नाम रखा हुआ है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी नहीं। और दूसरी बात, लैंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में आता है, f जो होते हैं टोटल 7 होते हैं, बराबर। तो साथ के साथ ऑर्बिटल में अगर हम लोग देखें तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। एंड दैट्स व्हाई सीरियम 58 से आप गिनना स्टार्ट करो तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो 58, 59, 60 से आप स्टार्ट करोगे, 14 एलिमेंट्स आर देयर, बट ऑब्वियस है क्योंकि f है। 4f भरेगा, एक्टिनाइड्स में 5f भरेंगे। एक्टिनाइड्स में एक्टिनम भी है, एक्टिनम जो 89, बराबर है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट मैनर कि भाई वो 14 एलिमेंट्स में आ जाता है, बराबर है। तो एक्टिनाइड्स में भी 14 एलिमेंट कौन कौन से? थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक आपको देखना है, थोरियम टू लॉरेंशियम। दिस इज द टॉपिक इन विच वी लर्न अबाउट द एक्टिनाइड्स। देन वी आर मूविंग ऑन कॉइन एज मेटल्स। कॉइन एज मेटल्स जो है उसमें आपको क्या करना है? सो दैट इज ऑल अबाउट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, बराबर। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो थे उनके पास सोने के सिक्के होते थे जिसको असर किया कहते थे, बराबर है। तो पहले के जमाने में आप काम करो तो आपको काम के बदले में असर भी दे देते हो, बराबर है। ये तो 100 असर किया ले लो, या तो 200 ले लो, 1000 ले लो, जैसा आपका टैलेंट, बराबर है।
तो असरफियात जो है, गहने जो है, वो सारी चीजें दी जाती थी। तब ऐसा नहीं था कि प्रिंटेड नोट 2000 की ये गांधी बापू वाली नोट तभी नहीं चलती थी, तब असरफियात चलती थी। दिस इज ऑल अबाउट द कॉइनेज मेटल्स, कॉपर, एजी एंड एयू, बराबर है। कुछ मेटल्स हमारे नोबल मेटल्स हैं, तो नोबल मेटल्स के अंदर कौन कौन से नोबल एकदम, बराबर है। रिएक्शन ज्यादातर करते नहीं है, तो उसमें सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम, बहुत ही मुश्किल से करते हैं। जब कभी भी हम लोग करेंगे एक्वा रिजिया, तो जनरली एसिड सिंपल के साथ नहीं करेंगे, HNO3 प्लस HCl का एक मिक्सचर आता है, बराबर, और वो हम लोग लेते हैं 3:1 के प्रोपोर्शन में, और तब बनता है एक्वा रिजिया, और फिर हम लोग करेंगे रिएक्शन। फिर है ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम से आपको पता चल जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, Z ग्रेटर देन 92, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है, दिस एलिमेंट्स आर नोन एज अ ट्रांस यूरेनियम। अब 92 किसका है, यूरेनियम, तो यूरेनियम के बाद वाले जो भी एलिमेंट्स है दे आर ऑल अबाउट द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिज एलिमेंट्स। तो थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स है बेटा, उसको हम लोग ब्रिज एलिमेंट्स के बेसिस पे जानते हैं, बराबर है। और उसके बाद है हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप, जो हम लोग एस ब्लॉक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है सेट ऑफ एलिमेंट्स लिथियम और मैग्नीशियम। अभी आप देखोगे कि ग्रुप नंबर 1 में लिथियम आता है, ग्रुप नंबर 2 में मैग्नीशियम आता है। तो लिथियम के बाद सोडियम, यहाँ बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम। मैं तुम्हें समझा दूं, लिथियम की प्रॉपर्टी अपने जो एलिमेंट्स है, अपने ग्रुप के एलिमेंट्स है, उसके साथ तो मैच कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ डायगोनली मैच कर रही है। डायगोनल रिलेशनशिप इसलिए नाम दिया हुआ है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नीचे के एलिमेंट के साथ नहीं, बट डायगोनली मैच प्रॉपर्टी, एंड दैट्स व्हाई लिथियम मैग्नीशियम ये सेट है इसका, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना आपके जैसे, कुछ टेढ़े के भाई नहीं, अपने क्लास के लोगों से जल्दी मेल जोल नहीं रहता, दूसरे क्लासेस के लोगों के साथ रहता है, डायगोनली अरेंज होते हैं, सीधे नहीं चलते, टेढ़े वाले। तो ये टेढ़े वाले हैं, तो दैट इज ऑल अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये जो है यहां तक आप लिख लीजिए एक बार, बराबर है। देन वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। So basically periodic table is classified into two main parts, जो हमारे हैं ग्रुप्स और जो हमारे हैं पीरियड्स, बराबर है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, बराबर। सो ग्रुप्स मैंने आपको बता दिया कि मान लो कि ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो है कुछ एलिमेंट जिसको हमने एक ग्रुप में रख दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, दैट इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। लुक एट दैट, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है वो ग्रुप नंबर 1 की बात करें, तो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स है बेटा, बराबर है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की ही बात चल रही है, जहां पर हमारे पास टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है, जिसको हमने ग्रुप का नाम दिया हुआ है। और हर एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। हर एक ग्रुप के अंदर सेम एलिमेंट रहते हैं जिसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, या तो कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक जैसी रहती है। अब यहाँ पर जो आपके सामने ग्रुप है उसके अंदर ही आप देख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर व्हिच हैव अ सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, बराबर है। तो ये जो है लिथियम अभी आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो 9 10 में पढ़ी थी उसके बेसिस पे देखो, तो यहाँ पर हमें मालूम है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिखते थे, इसको लिखते थे 2 and 1, इसको लिखते थे 2 8 1, एग्री, इसको लिखते थे 2 8 8 1, बराबर। तो इसके बेसिस पे हमें मालूम ही है बेटा कि अभी आपने अगर सेकंड चैप्टर भी पढ़ लिया हुआ है तो यू नो दैट दैट इज 1s2 2s1। इसमें आप लिखते हैं नियॉन 3s1। तो क्यों इसको एक ग्रुप में रखा, क्योंकि आप देखो बेटा कि यहाँ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसकी जो कुछ हद तक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर मैच विथ वन अनदर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इसको हम लोगों को एक ग्रुप में रखना चाहिए, एग्री। सो दैट इज ऑल अबाउट ग्रुप की। ग्रुप जो होते हैं उसके अंदर टोटल 18 ग्रुप्स है हमारे पास, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 18, बराबर है। वो अभी अभी मैंने जो आपको बताया बराबर कि कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ये सारी बातें ग्रुप की है।
ग्रुप के अंदर पहले के जमाने में मैंडेली ने जब डिवीजन किया था तो रोमन लेटर्स में था, जैसे 1A 2A बराबर है 1A 1B 2A 2B 3A 3B। लास्ट वाले ग्रुप को उन्होंने जीरो ग्रुप कहा था। तो ये कुछ ग्रुप की इंफॉर्मेशन है। फिर पीरियड्स के अंदर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स जो है उसके अंदर क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल हमारे पास जितनी भी रोज है उसको कहते हैं पीरियड्स। तो देयर आर बेसिकली 7 पीरियड्स। अगर आप टॉप टू बॉटम देखेंगे पीरियडिक टेबल के अंदर तो 7 पीरियड्स है बराबर। कोई भी एक अगर पीरियड की बात करूं मैं तो यहाँ पर जो पीरियड है बेटा, जैसे कि लिथियम है, अब लिथियम से अगर हम लोग स्टार्ट करें ये पीरियड पूरा तो कौन सा है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हैं बराबर है। यहाँ पर पीरियड का मतलब वो नहीं है जो आप स्कूल के अंदर पीरियड्स की बात करते हो, दैट इज ऑल अबाउट लिथियम। नंबर 3 है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। तो ये हमारा पीरियड है बराबर है, सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड के अंदर ये सारे एलिमेंट्स रहते हैं। इस तरह के टोटल 7 पीरियड्स है बेटा। कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड्स आर देयर। और आप देखोगे कि हर एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पीरियड की ही बात कर लो, फर्स्ट पीरियड के अंदर हमें मालूम है कि हाइड्रोजन से हीलियम 2 ही है। पहले पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड इसके आप ये देख लो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 आ जाएंगे। सेकंड पीरियड के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 8। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो 7 पीरियड तक जाना है बेटा, तो बेसिकली आप देखोगे 2 8 8 18 18 32 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब तक जो 7 पीरियड था वो इनकम्प्लीट था, कंप्लीट हो चुका है। तो उसके अंदर भी हमारे पास वो नए एलिमेंट्स के साथ टोटल 118 कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से ये पीरियड की बातें हैं बराबर है। तो फर्स्ट पीरियड आप देखोगे उसमें 2 ही एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के अंदर टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट आ जाते हैं। इस तरह से थर्ड में 8 आएंगे बराबर, फिर फोर्थ में 18 आ जाएंगे, क्योंकि फोर्थ जैसे ही स्टार्ट होता है बराबर है उसके अंदर आप देखोगे बेटा कि फोर्थ जो है थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है। फोर्थ पीरियड से सीधा डी ब्लॉक भी एंटर हो जाता है, डी ब्लॉक भी एंटर हो जाता है, इसलिए और 10 एलिमेंट ऐड हो जाते हैं बराबर है। अगर मैं बात करूं तो लिथियम हमारा है सेकंड पीरियड बराबर। कौन सा बेटा, ये सेकंड पीरियड है। लिथियम के नीचे सोडियम हमारा थर्ड पीरियड वाला, सोडियम से लेकर यहाँ पर आर्गन बराबर है। फिर फोर्थ में अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, तो पोटेशियम आ जाता है बेटा, कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम। फिर क्या आएगा, आप देखो कि इसके बाद रहता है ये 21 से लेकर टोटल हमारे पास 30 तक आ जाएगा 30, यानी कि जिंक। ये 10 एलिमेंट और ऐड हो जाएंगे बराबर है, यहाँ तक आ जाएंगे। जिंक के बाद आपका आएगा वहां पर नंबर 31 से लेकर बराबर है, तो 31 से लेकर वहां पर चलेंगे हम लोग तो पी ब्लॉक जो है वो वहां पर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन वाला ये जो है बराबर है, ये पी ब्लॉक का है ऊपर वाला। तो वहां पर 31 से लेकर 36 तक जाएंगे बेटा बराबर। नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ट्रिप्टन तक आ जाएंगे हम लोग। तो वो भी 6 ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 हुए बराबर, 2 + 10 + 6 तो टोटल 18 हो जाएंगे बराबर है। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट। अगर आप गैलियम ले लो बराबर है, इसमें जो है बोरॉन, तो ये जो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखूं तो ये बेरिलियम के बाद सीधा यहाँ पर बोरॉन आ जाता है, फिर कार्बन बराबर है, फिर नाइट्रोजन बराबर, उसके बाद ऑक्सीजन बराबर, क्लोरीन और नियॉन बराबर, ये आ गया। फिर यहाँ पर आप देखो तो बाल गंगाधर तिलक तो आ गया ना, गैलियम 31 आ गया। इस तरह से तो आप देखो यहाँ 31, 32, 33 से लेकर 53 तक जाएंगे, तो है ना इस तरह से टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं। देखो थर्ड पीरियड के अंदर कितने हुए, तो ये 1 2 बीच में डी ब्लॉक था नहीं तब, तो 2, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 + 2 यानी यहाँ पर हमारे हो जाएंगे टोटल 8। तो इस तरह से पीरियड में भी
फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में मैंने आपको बताया फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड में 8, फिर 18, 32, इस तरह से पीरियड आपको सीखना है। ओके, तो आई होप को ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट कि भाई अभी हम लोग इसका एक सिस्टम जो है डिस्कस कर रहे हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर। नाउ यू हैव टू गिव द टाइटल IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स। अब हम लोग करेंगे IUPAC Z ग्रेटर देन 100। मान लो कि Z ग्रेटर देन 100 जो है बेटा, वहां तक Z इक्वल टू, जब यानी एटॉमिक नंबर 100 था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। Z जो है 100 से ज्यादा हुआ 118 तक, बराबर है, तब हमें कुछ सिस्टम वहां पर अप्लाई करनी पड़ी। ऐसा था कि ग्लैंटी-सीबॉर्ग जो था, बराबर है, ग्लैंटी-सीबॉर्ग इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए थे कैलिफोर्निया के अंदर। सारे के सारे एलिमेंट जो है उसका कोई ना कोई नाम वहां पे रखा गया था। तो अब तक जितने भी एलिमेंट्स आप जानते हो वहां पर उसके पीछे या तो उसकी कोई प्रॉपर्टी के बेसिस पे या तो एटॉमिक मास है, ये सब जो है, बराबर है, डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट बाय द साइंटिस्ट, उसके बेसिस पे नाम दिए जाते थे, बराबर है। तो ये वहां पर सिस्टम चली आ रही है। नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि भाई नेम्स एंड सिंबल्स टू मेनी ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव बीन असाइन्ड बट दिस आर स्टिल नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यानी कि इसका मतलब ये रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अमेरिकन्स और सोवियत जो थे, बराबर, अमेरिकन्स जो थे साइंटिस्ट और सोवियत वाले जो साइंटिस्ट थे, उसमें वहां पर एक हो गया लफड़ा कैसे हुआ? तो आप देखोगे कि Z इक्वल टू 104 की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि Z इक्वल टू 104 के लिए दो देशों के साइंटिस्ट ने वहां पर क्लेम कर दिया। क्लेम क्या किया कि भाई अमेरिकन ने बोला कि हमने ये ढूंढा हुआ है, सोवियत वाले साइंटिस्ट ने बोला कि हमने ये ढूंढा हुआ है, बराबर है। तो अमेरिकन जो थे बेटा, अमेरिकन और सोवियत के बीच में क्या हो गया, एक झगड़ा हो गया। क्योंकि होता क्या था, मान लो कि किसी साइंटिस्ट ने एलिमेंट ढूंढा, बराबर है, आप दूसरा वही काम कर रहा है, उसी बेसिस पे काम कर रहा है, लेकिन उसमें भी क्या है कि थोड़ा ईगो रहता है। साइंटिस्ट बोले कि भाई मेरा नाम आना चाहिए, तो वो क्या कर देता है, अभी पूरा डेटा सारे एलिमेंट का मिला नहीं है। डेटा यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स वगैरह वगैरह, तो डेटा मिलता नहीं है और अभी आपका नाम वहां पर डालना है। तो आप क्या करोगे कि फटाफट जैसे जैसे कंप्लीट करके बोलोगे कि भाई मेरा ये एलिमेंट आ गया है, आप लिख लो इसको। तो इसी तरह से Z इक्वल 104 में हुआ था। वहां पर क्या हुआ था कि अमेरिकन जो थे बेटा, अमेरिकन ने वहां पर बोला था कि इसका नाम रख लो रुथरफोर्डियम, बराबर, क्या रख दो, रुथरफोर्डियम। Z इक्वल 104 का नाम रखो रुथरफोर्डियम। लेकिन वहां पर ही सोवियत वालों ने बोला था कि आप वहां पर उसका नाम बोले रख दो पुर्चोतेवियम। क्या नाम रख दो, पुर्चोतेवियम, बराबर है। तो इसके लिए दो जो था अमेरिकन एंड सोवियट्स, इन्होंने बोला था रुथरफोर्डियम और उन्होंने बोला था पुर्चोतेवियम। बाबा लोग आ गए हमने सामने, चल बोले ये रख, वो बोले ना मेरा सही है, सोवियत वाले बोले ये रखो, बराबर है। ऐसा थोड़ी चलता है, हमने भी मेहनत की है। सो दे आर क्लेम, बराबर है, बेसिकली दोनों ने बोला कि मैंने ये ढूंढा हुआ है, यही नाम आना चाहिए। लेकिन इसी को ये जो प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व करने के लिए ही एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम वहां पर रखी गई। एलिमेंट जो एक और था 107, बराबर है, जिसको नेलिस बोरियम, बराबर है, या तो बोरियम के नाम से जाना जाता है। ये सारी डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, हमें एक टेबल दिया IUPAC ने। टेबल में क्या था, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा पास में लिखूंगा मैं, बराबर है, तो क्या कि पूरा आ जाएगा, बराबर। चलो तो यहां से लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बराबर। ये टेबल आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। सो इन दैट केस, बराबर है, आपको याद रखना है बेटा कि 0 हो तो क्या वर्ड यूज करेंगे, नील, नीले गगन के तले, बराबर है। ऐसे गाना नहीं करने का, फिर थोड़ा पढ़ते रहने का। ऑक्सीजन नहीं है, 0 है, बराबर। ये वैल्यू तो नील बोले,
वन हो तो क्या आ जाएगा अन, ऐसा लिखते रहो, नील अन बराबर है, नील अन हो जाएगा। फिर लिखो आगे टू आएगा तो क्या लिखेंगे बाय लिखेंगे, फिर ट्राई लिखेंगे, फिर क्वाड लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे पेंट बराबर है। 5 के लिए लिखोगे पेंट, ये पेंट वो पेंट नहीं है जो आप समझ रहे हो बराबर है। फिर लिखेंगे यहाँ पर हैग्स, फिर आएगा हैप्ट, देखो ऑप्ट और आएगा एन बराबर है। इस तरह से लिखेंगे हम। तो अभी जो बवाल थी वो क्लियर बराबर। जैसे आपको बोला कि 104 का नाम देना है, तो नाम बोल रहे किसी का भी देंगे ऐसा नहीं। अब नाम कैसे आएगा, तो 104 का नाम लेना है, 1 का मतलब अन लिखो UN, फिर 0 है तो क्या लिखेंगे NIL नील, और IUM सॉरी 1 के लिए लिखा हमने अन, फिर नील, फिर 4 यानी क्वाड, क्वाड, और सबके पीछे लगेगा EM सफिक्स, क्या लगेगा सफिक्स। तो 104 का नाम ना बोले अमेरिकन से दिया वो रुथरफोर्डियम रखेंगे, ना बोले ये रखेंगे, ये वो करते करते सब कुछ उन्होंने फिक्स कर दिया बेटा, जिसके बेसिस पे बोला कि इसका नाम रखा जाएगा ये यानी क्या अननेक्वाडियम। उसके बाद अगर आप डेटा सबमिट करते हो तो साइंटिस्ट अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट का नाम जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ये एक सिस्टम एस्टेब्लिश की गई जिसके बेसिस पे आपको क्या करना होता है कि नाम डिसाइड करना होता है। अब देखो मैं तुम्हें कुछ लिख कर बताता हूँ, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 बराबर। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। चलो अभी बहुत सिंपल है। 1 के लिए क्या आएगा अन, तो क्या लिखेंगे अन। 0 के लिए क्या आएगा नील, वापस 1 के लिए क्या आएगा अन, तो ये इस तरह से लिखेंगे अन नील अन ईएम, क्या लिखेंगे अन नील अन ईएम। और अगर आप अपनी टेक्स्ट में देखेंगे तो उसका साइंटिस्ट के हिसाब से जो बेटा लिखा हुआ है दैट इज मेंडेलियम, क्या लिखा हुआ है मेंडेलियम। 102 जो है बहुत इजी है, क्या लिखेंगे अन नील, फिर 2 के लिए दुई के लिए आएगा बाय और लिखेंगे ईएम, तो अननील बाय ईएम, अननील बाय ईएम जो है दैट इज नोबेलियम। नोबेलियम जो है वो NO से भी डेसिग्नेट हो सकता है बेटा, तो यहाँ पर आप NO लिख दो, तो इट इज लाइक दैट, बहुत ही सिंपल चल रहा है। 103 जो है उसके लिए क्या लिखेंगे, 103 के लिए क्या लिखेंगे बोलो, अननील ट्राइयम, लिखते जाओ साथ में अननील ट्राइयम। 103 के लिए जो है बेटा लॉरेंशियम है, LR कहेंगे इसको, जो आज की डेट में माना जाता है LR लॉरेंशियम। इसके लिए तो अभी बताया अननील क्वाडियम, क्वाडियम क्वाडियम बराबर है। और इसका मेंडेलियम जो था क्वाडियम जो है अननील क्वाडियम 104 बराबर, उसके लिए अमेरिकन से क्या बोला था रुथरफोर्डियम, तो बाद में वही फिक्स हुआ रुथरफोर्डियम बराबर है। तो RF लिखेंगे इसको शॉर्ट में रुथरफोर्डियम, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। ये वाले सारे आप टेक्स्ट बुक में से लिख सकते हो बराबर है, तो आपको याद करना है, मैं आपको ये वाले समझा देता हूँ बराबर है। इसमें लिखेंगे अननील, 5 आया तो क्या लिखेंगे पेंट, पेंटियम, अननील पेंटियम, फिर लिखेंगे अननील हेक्सियम, लिखते जाओ साथ में। 105 और 106 के लिए लिख लो बेटा। 105 के लिए हैनियम होगा और सिवोर्गियम, हैनियम और सिवोर्गियम जो है वो साइंटिस्ट के नाम से है सिवोर्गियम, GP ग्लैंड की सिवोर्गियम साइंटिस्ट का नाम है, जो 106 पे आएगा। 107 में क्या करेंगे अननील हेप्ट लिखेंगे, कई लोग यहाँ पर सेप्ट लिखते हैं, सेप्ट नहीं आएगा, अननील हेप्टियम, क्या आएगा बेटा अननील हेप्टियम। अननील हेप्टियम जो है उसको बोरियम ने ढूंढा था, यानी BH लिख सकते हो बोरियम बराबर है, यहाँ पर रहेगा बोरियम। चलो डन। उसके बाद है आपके पास अननील ऑक्टियम, ऑक्ट ओके सॉरी ऑक्टियम, तो ये रहेगा बराबर है। अननील ऑक्टियम लिखो वहां पर। अननील ऑक्टियम जो है उसके लिए हैसियम आएगा, हैसियम बाय बराबर है हैसियम, तो ये आ जाएगा। चलो 109 110 जो है आप खुद करो, ये आपको आएगा बराबर है
आ गया। 109 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, देखो वहां पर अन, नील और एन यम बराबर है। फिर 110 के लिए क्या लिखेंगे, अन नील यम, अन नील यम बराबर। ऐसे आपको एग्जाम में कोई भी रैंडम पूछ ले, जैसे कि 232 ऐसा हाइपोथेटिकल एलिमेंट है जिसका हम लोग बोल दो कि 232 है, तो इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो 2 है तो क्या लिखेंगे बाय ट्राई बाय ईएम ऐसा लिखेंगे। 4 तो क्या लिखेंगे क्वाड ईएम ऐसे लिखेंगे बराबर है। मान लो कि 175 लिखा हुआ है तो 175 यानी अन हेक्ट पेंट ईएम, इस तरह से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके।